पुलवामा में सुरक्षा बलों ने एक बहुत बड़ा एक्शन किया है। लश्कर के 2 टॉप आतंकियों के घर को आईईडी धमाके में ध्वस्त किया है। जी हां, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। पुलवामा में सक्रिय आतंकवादियों के घरों को भारतीय सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया है। घाटी में सक्रिय आतंकियों के 2 और घरों को ध्वस्त कर दिया गया है। जून 2023 से लश्कर के सक्रिय कैडर एहसान अहमद शेख के 2 मंजिला घर को सुरक्षा बलों ने आईडी का इस्तेमाल करके उड़ा दिया। वो पुलवामा के मुराना का रहने वाला है। ऐसी ही एक और जो दंडनाक कार्रवाई हुई है वो 2 साल पहले लश्कर में शामिल हुए शाहिद अहमद के घर पे हुई है, जहां पर शोपिया के चोटीपोरा इलाके में विस्फोट करके उसके घर को उड़ाया गया। इसके अलावा कल रात कुलगाम के किरमोह में भी जाकिर गनी के तीसरे घर को सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया है। वो 2023 में लश्कर में शामिल हो गया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से सक्रिय लश्कर कैडर के आतंकियों के कुल 5 घरों को उड़ा दिया गया है, जिसमें आदिल गोजी जो बिजबेहरा का है, आसिफ शेख त्राल, एहसान शेख पुलवामा, शाहिद कुट्टे शोपिया और जाकिर गनी कुलगाम के इलाके हैं जहां पर ये पूरा हुआ है। जाकिर गनी जो है वो 5वां आतंकी है जिसके घर को उड़ाया गया है। पुलवामा में आतंकी का घर ध्वस्त करने से पहले पहलगाम हमले में शामिल स्थानीय आतंकी आदिल हुसैन थोकर के अनंतनाग जिले के बिजबेहरा के गोरी इलाके में स्थित घर को सुरक्षा बलों ने बम से उड़ा दिया था। आदिल ठोकर उर्फ आदिल गुरी के रूप में पहचाने जाने वाले इस आतंकी पर पहलगाम की बेसरन घाटी में 22 अप्रैल को हुए हमले की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में पाकिस्तानी आतंकवादियों की मदद करने का आरोप है। वहीं इस हमले में शामिल दूसरे स्थानीय आतंकी हैं आसिफ शेख के त्राल में जो घर है उसको जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया था। रिपोर्ट्स की माने तो स्टील टिप वाली गोलियां, AK-47 राइफलें और बॉडी कैमरा पहने हुए लश्कर तैयबा के 4 आतंकवादियों के एक समूह ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों के बीच हिंदुओं को निशाना बनाया और उन पर गोलियों की बौछार कर दी। इस आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई, जिनमें से ज़्यादातर पर्यटक थे और भारत के अलग अलग राज्यों से जम्मू कश्मीर घूमने आए थे। आतंकवादियों में 2 स्थानीय भी शामिल थे। रिपोर्ट्स के माने तो दोनों स्थानीय आतंकियों की पहचान बिजबेहरा निवासी आदिल हुसैन थोकर और त्राल के रहने वाले आसिफ शेख के रूप में हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आदिल ने साल 2018 में अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए वैध तरीके से पाकिस्तान की यात्रा की थी। अपने पाकिस्तान प्रवास के दौरान उसने टेरर कैंप में ट्रेनिंग ली और पिछले साल जम्मू कश्मीर लौट आया। पहलगाम हमले के कुछ चश्मदीदों ने इस मामले में यह भी बताया है कि कुछ आतंकी आपस में पश्तून भाषा में बातचीत कर रहे थे। रिपोर्ट्स की माने तो इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि हमले में शामिल सभी आतंकवादी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के ही हैं। हालांकि द रेजिस्टेंट फोर्स यानी कि TRF ने भी इस हमले की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि TRF लश्कर तैयबा का एक मुखौटा आतंकी संगठन है जिसका इस्तेमाल हमले को एक स्वदेशी समूह के काम के रूप में दिखाने के लिए किया गया। ये जो तस्वीरें आज आपने इस वीडियो में देखी घर के गिरने की, ये वही वीडियो हैं जो आईडी लगा के आतंकियों के घर को गिराया गया है। इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन आखिर में वो वीडियो देखिए जो इस आतंकियों के घरों को गिराने की वो वीडियो है, जिस तरीके से उन पर कार्रवाई हुई। आप एक बार वो वीडियो देखिए, बाकी आपकी जो कुछ राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।